देखिए, ये हालात इधर भी हैं, ये हालात उधर भी हैं। हम जाए तो जाए। कांग्रेस पार्टी ने कभी किसी को धोखा नहीं। हार जीत लगी रहती है, समय खराब है। भाजपा की चालों में आज नहीं तो कल उसको मात देंगे हम लोग। राहुल गांधी जी ही मात देंगे। अंग्रेज से भी खतरनाक भाजपा है। संजय यादव जी हमारे कलीग हैं, आज वो विधायक हैं, तो कांग्रेस पार्टी जीत देंगे। भाजपा के जो अलायंस हैं वो लोग एक लोगों मोदी जी को मानता है, तो हमारे जो अलायंस है आप लोग राहुल गांधी को क्यों नहीं मानते हैं भाई? आप राहुल गांधी से बड़ा नहीं हो सकते हैं कोई भी पार्टी हो। भाजपा की नींद उड़ा दिया हम लोगों ने। तो स्टार कैंपेनर बनाया गया है बंगाल के लिए। वहाँ असुद्दीन ओवैसी भी है, हुमायूं कबीर भी है, वहाँ इरफान अंसारी भी तो है। अब इरफान अंसारी कैसे भूल जा रहे हैं? तुम्हारे साथ ताल्लुक तो दोस्ताना था, तुम इसमें रंगे सियासत कहाँ से ले आए। दरअसल कांग्रेस यही बात झारखंड मुक्ति मोर्चा को भी कह रही है और आरजेडी को भी। गठबंधन के तीनों साथियों के बीच इन दिनों तल्खी अपने सबाब पर है और इसी बात को लेकर हम पहुंचे हैं राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी के पास। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। डॉक्टर साहब, ये तल्खी क्या है और ये तल्खी कहाँ तक जाएगा? देखिए, ये हालात इधर भी हैं, ये हालात उधर भी हैं। हम जाए तो जाए कहाँ? अब इलेक्शन था, अब तो आज ख़त्म हो गया, प्रचार ख़त्म हो गया। सारे जो लीडर्स हैं वो बैक होना स्टार्ट हो गए, मैं भी आ गया। अब देखिए, कोई भी पार्टियां हैं वो खुद चाहेगी कि हम भी अपना पैर फैलाएं। झारखंड मुक्ति मोर्चा, अगर मैं सच बोलूं तो वो आदिवासी बेस्ड पार्टी है और आसाम में जुल्म हुआ था आदिवासियों पर। हम लोगों में जब कैबिनेट में ये बातें आई थी, हम लोगों ने भी कहा कि सर आसाम में कुछ कहिए आप। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि नहीं, हम लोग तो बदला लेंगे वहाँ। इसी परिप्रेक्ष्य में मुख्यमंत्री जी वहाँ गए, वो चुनाव लड़े। उनका ही मोटो यही था कि भाजपा को रोकना है। आदिवासियों की जो पहचान है वो ख़त्म कर दिया गया। अब बताइए, वहाँ आदिवासियों में तो वहाँ कूद गया, टी ट्राइब एरिया में मात्र जो मालिक होना चाहिए जिन आदिवासियों को, अब वहाँ बताइए मात्र 120 रुपया से, मतलब अब चाय कहाँ ये लंदन के व्यवसायी लोग हैं, दूसरे देशों के व्यवसायी लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं, अपने खेत पे खेत ले लिए, चाय बागान ले लिए। तो जो मालिक है वो मजदूर है और जो बाहर से लोग आए वो मालिक हो गए। चुनाव तो ठीक है, चुनाव वहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए लड़ रही थी, लेकिन जिस तरीके से आप लोगों पर निशाना साधा गया, जेएमएम की तरफ से ये कहा गया कि कांग्रेस जो है वो जहरीली सांप है। आरजेडी कह रही है, आरजेडी कोटे से मंत्री हैं संजय प्रसाद यादव, वो कहते हैं कि आप लोग गठबंधन को लेके नहीं चल पाते, कब किसको धोखा दे दीजिएगा ये क्लियर नहीं हो पाता है, अंतिम समय में कांग्रेस धोखा दे देती है, ये आरजेडी कह रही है। नहीं, देखिए, बिल्कुल संजय यादव जी हमारे कलीग हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कभी किसी को धोखा नहीं दिया। आज वो विधायक हैं, तो कांग्रेस पार्टी की देन है। याद रखिएगा, लालू जी और सोनिया जी का बहुत गजोड़ संबंध रहा है। आज भी सोनिया गांधी जी लालू जी को मानती हैं, तो इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा सेक्रीफाई किया है, क्षेत्रीय पार्टी को आगे किया है। कांग्रेस पार्टी वो जानती हुई कि हम बड़ी पार्टी हैं, फिर भी आपको जब सम्मान दे रहे हैं तो उस सम्मान का कदर कीजिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको, कांग्रेस पार्टी का बड़ा दिल दिखाने का काम किया है और बैकफुट पर रहकर हम लोग मदद करते हैं। हार जीत लगी रहती है, समय खराब है। भाजपा की चालों में आज नहीं तो कल उसको मात देंगे हम लोग। राहुल गांधी जी ही मात देंगे। तो कम से कम जब विपक्ष के जो भाजपा के जो अलायंस हैं वो लोग एक लोगों मोदी जी को मानता है, तो हमारे जो अलायंस है आप लोग राहुल गांधी को क्यों नहीं मानते हैं भाई? आप राहुल गांधी से बड़ा नहीं हो सकते हैं कोई भी पार्टी हो, कोई भी हो पार्टी। मैं कह रहा राहुल जी की से बड़ा पार्टी नहीं ना भाई। हमारे देश सबसे बड़ी पुरानी पार्टी है, देश को खड़ा किया है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं फिर से कहना चाहता हूँ, थोड़ा सा बातों में संयम रखें। नेताओं से मेरा आग्रह होगा। अब लड़ाई जब हम लोगों की लड़ाई जब भाजपा से है तो हम लोग आपस में क्यों लड़ेंगे?
क्या दिखाना चाहते हैं? जनता में गलत मैसेज जा रहा है ना, कार्यकर्ताओं में गलत मैसेज जा रहा है। तो ये संयम रखने का सुझाव आप आरजेडी को भी दे रहे हैं और जेएमएम को भी? बिल्कुल बिल्कुल, जो बयान आया है मैं उनसे भी कहूँगा कि नहीं होना चाहिए, इस तरह की माने बयान नहीं होनी चाहिए। ये आदरणीय हेमंत सोरेन जी का बयान नहीं है, याद रखिएगा। हेमंत सोरेन जी सब जानते हैं, वो दिसम गुरु शिबू सोरेन जी का बेटा है ना, उनको पता है ना कि कहाँ पे क्या है नहीं है। आज तब ना वो भाजपा को मात दिए, अकेले आप नहीं चलते, हम लोग सब मिलके आए। आज देखिए मुख्यमंत्री जी हैं, मुख्यमंत्री जी का कोई बयान नहीं है, ठीक है। हर पार्टियां चाहती कि हमारी पार्टी फैले, हमारी पार्टी बड़ी हो, हम बंगाल भी लड़े, हम असम भी लड़े, हम छत्तीसगढ़ भी लड़ें, कौन नहीं चाहेगा हमारा तो दबा हो। जब असुद्दीन ओवैसी साहब लड़ सकते हैं तो झारखंड मुक्ति मोर्चा क्यों नहीं लड़ेगा? इंडिया गठबंधन को लेकर भी तो सवाल उठ रहा है, लोग कह रहे हैं दिल मिल रहा है लेकिन दिल में छेद है, भेद है। आप यहाँ एक साथ हैं, आसाम में हेमंत जी आपके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ तेजस्वी यादव केरल में आपके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये कैसा इंडिया गठबंधन है? देखिए मैंने कहा ना कि विचारधारा तो एक है ना, और पार्टियां केंद्रीय लड़ाता है वहाँ। अब आप आरजेडी लड़ी वहाँ कोचिन में, आपका कोचिन में क्या था? क्या था आपका? जो कैंडिडेट है कोई जान पहचान होगा, उससे टिकट मांगा, टिकट दे दिया, और क्या हुआ होगा? वही हुआ होगा। बड़ी पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी है आरजेडी, तो दे दी टिकट, जाओ लड़ो। जब दे दी तो जाना पड़ेगा कैंपेनिंग में। सर उससे अलग अब कुछ सवाल ले लेते हैं आपसे कि आप असम के दौरे पे थे, लगभग 7-8 दिन आप वहाँ रहे, क्या पॉसिबिलिटीज़ नज़र आ रही है कांग्रेस के लिए, क्योंकि अब तो इलेक्शन नज़दीक है, 9 तारीख को वहाँ वोट डाले जाएंगे? देखिए जब शुरुआती दौर में, मैं सच बताता हूँ, आप लोग पता है कि इरफान अंसारी जो कहता है सच बोलता। शुरुआती दौर में हम लोग काफ़ी पीछे थे, और उसी समय से भाजपा ने लालच दे दिया, सबको पैसा भेज दिया। बिहार में जिस तरह से पैसा भेजा वहाँ भी भेज दिया, लेकिन उसके बाद भी राहुल जी सर्वाइव किए। भाजपा की नींद उड़ा दिया हम लोगों ने वहाँ, बौखला गए, भाजपा बौखला गई, अनाप शनाप बोले जा रही है। राहुल जी का एग्रेशन जिस तरीके से था वो बिल्कुल, देखिए वो तो पॉजिटिव, अब मैच्योर्ड है ना राहुल गांधी जी, वो जानते हैं नस क्या पकड़ना है। और हमें लगता है कि हम लोग 5 राज्यों में देख लीजिए, केरला जीतेंगे, पौंडीचेरी कांग्रेस जीतेगी, केरला कांग्रेस जीतेगी, तमिलनाडु में हमारा अलायंस है, हम लोग वहाँ जीतने जा रहे हैं, असम हम लोग जीतेंगे। और रही बात बंगाल में तो ममता जी हैं, जो ममता जी की भी सरकार नहीं बनेगी बिना कांग्रेस, याद रखिएगा। सहयोग की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल सहयोग की जरूरत पड़ेगी, लिख लीजिएगा, कांग्रेस सपोर्ट करेगी, सपोर्ट राहुल जी गांधी जी देंगे। फिर इस पोजीशन में बंगाल में कांग्रेस रहेगी? अब देखिए कांग्रेस तो पहली बार अकेले लड़ रही है वहाँ, पहले लड़ते थे हम लोग, इस चुनाव में पहली बार हम लोग लड़ रहे हैं। हाँ, तो होता क्या था कि हम एलायंस कर रहे हैं तो हार जा रहे हैं, अब हम लोग खुद लड़ रहे हैं। अब हर जगह अपना बीस बनाना होगा आपको ना, हर जगह कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता है, हर जगह कांग्रेस पार्टी का ऑफिस है, हर जगह हमारा मास है। तो हम लोग पार्टी का जो निर्णय हुआ है कि हम सिंगल लड़ेंगे, और लोग विचारधारा से प्रभावित हो रही है। आपको भी स्टार कैंपेनर बनाया गया है बंगाल के लिए, आप जाएंगे बंगाल, किस तरीके से लोगों को कन्विंस करेंगे? देखिए मैं तो अभी असम से आया और मालूम चला, आज ही मुझे मालूम चला कि मुझे पार्टी आला कमान ने जवाबदी दी है, एज स्टार प्रचारक वहाँ भेजने का निर्णय लिया है। मैं थैंक्स दूंगा आला कमान को, सभी सीनियर लीडर्स को मैं धन्यवाद दूंगा कि आपने एक ग्रास रूट, एक आम कार्यकर्ता को आपने इतनी बड़ी जवाबदी दी है। तो निश्चित तौर पर मैं अपना काम करके दिखाऊंगा। मैं जाता हूँ, जहाँ भी जाता हूँ एफर्ट देता हूँ। वहाँ असुद्दीन ओवैसी भी है, हुमायूं कबीर भी है, वहाँ इरफान अंसारी भी तो है। अब इरफान अंसारी कैसे भूल जा रहे हैं? कैसे काउंटर करेंगे आप? अब काउंटर करेंगे, क्या करेंगे, नहीं करेंगे तो आपको हम बता देंगे क्या? मीडिया में बता दें? कुछ तो सोचा होगा।
देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब समय आ गया है जिस तरह से हम लोग एक होकर ब्रिटिश अंग्रेज़ों को खदेड़े, भगाए, गोलियां खाए, शहीद हुए, सभी धर्म के लोग मारे गए। एक ही मोटिव था कि अंग्रेज को भगाएंगे, ब्रिटिश को भगाएंगे। और आज समय आ गया है, अंग्रेज से भी खतरनाक भाजपा है। एक होना होगा, आना होगा एक प्लेटफॉर्म में, ईगो छोड़ना होगा आपको। राहुल जी ही हैं नेतृत्व करता, आपको मिलना होगा, आपको ताकत देनी होगी अगर भाजपा को रोकना है तो। नहीं तो भाजपा देख रहे हैं किस तरह से जहर का लगता है कि वो टैंक खोले जा रहा है, टैंक पर टैंक विस्फोट कर दे रहा है। जहाँ जा रहा है जहर फैला दिया जा रहा है, जात पात का जहर, हिंदू मुस्लिम का जहर। हमारे युवा अभी समझ नहीं पा रहे हैं, युवा पीढ़ी का नस्ल ये लोग बर्बाद कर रहा है भाजपा के लोग। इसलिए चाहे असुद्दीन ओवैसी साहब हों, चाहे अजमल साहब हों, चाहे अन्य साहब हों, मैं यही कहूँगा, आइए इरफान अंसारी के नेतृत्व में चलिए राहुल गांधी जी के पास, मिलिए, बैठिए, सीट लेना है लीजिए, लेकिन भाजपा को रोकने में राहुल गांधी जी को मदद कीजिए। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। कैमरामैन संजय लाल पासवान के साथ राकेश कुमार, न्यूज़ 11 रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।